तो हमने अभी तक ये जाना कि अर्जुन युद्ध में देखता क्या है। सामने वो देखता है अपनों को, लेकिन उसे देखना चाहिए था दुश्मनों को, कि सामने हैं वो दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मनों के अंदर ही अपनों को देख रहा है, और उसी कारण से उसके अंदर वो आ गया है जो युद्ध में नहीं आना चाहिए था। उसके अंदर क्या आया? वो आया डिप्रेशन। वो कैसे आया, वो इस श्लोक से आपको पता लगेगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। अब आपने अर्जुन के शब्दों को पकड़ना है कि अर्जुन भाषा कैसी यूज कर रहा है, बोल कुछ ही रहा है। तो जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे, शब्दों को जांचेंगे, तब पता चलेगा भी अर्जुन क्यों ऐसा कह रहा है। भी कोई इंसान क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको छोड़ दो। ये समझने का प्रयास करें कि कोई इंसान किन परिस्थितियों में कर रहा है, उसकी मनोदशा क्या है। भी कोई इंसान कई बार चोरी भी करता है, तो उसकी परिस्थितियां देखनी होती है ना, भी किसी इंसान ने चोरी क्यों की। हो सकता है कि उसको किसी की जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़ी हो, पैसे की जरूरत तो किसी भी तरीके में। हाँ। तो इसीलिए हमने पीछे जो काम किया, उसके पीछे उसकी मनोदशा क्या थी, मनसा क्या थी, वो देखी जाती है। तो काम कोई गलत बुरा नहीं है, उसकी मनसा क्या है, मनोदशा क्या है, या उसका टारगेट क्या था। जी। जैसे एक फौजी बॉर्डर के ऊपर मारता है, खून तो उसने भी किया है जी। लेकिन उसको परमवीर चक्र या अवार्ड मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसने जो कत्ल किया है उसके पीछे देश की सुरक्षा छिपी हुई थी, किसी को बचाने के लिए किसी को मारा है। और आम इंसान किसी का कत्ल कर दे तो उसे फांसी होती है जी। क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारा है, नुकसान पहुंचाने के इरादे से मारा है जी। लेकिन फौजी ने किसी को बचाने के इरादे से मारा है। तो इसीलिए कर्म नहीं देखा जाता, कर्म के पीछे का भाव देखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जब फिर हमें इंसानों से कोई नफरत नहीं रहेगी, फिर इंसानों को हम जज नहीं करेंगे कि अच्छा बुरा। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, हम जिन लोगों से नफरत पाल लेते हैं, हो सकता है कि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई हो सकता है कि उनको सीखने को ही ऐसा मिला हो। एक लड़की है, उसको बचपन में कुछ नहीं मिला, उसको हमेशा भेदभाव का ही शिकार बनना पड़ा, तो उसकी मनोदशा वैसी हो जाएगी जी। तो वो भी भेदभाव करेगी जी। जो सास बहुओं को तंग करती हैं, उनकी सास ने भी जब वो बहू थी तो उनको तंग किया होता था, तो वो बदला निकाल लेती हैं जी। हाँ, तो ज़्यादातर ऐसा होता है ना। तो इसीलिए हमने देखना कि कोई इंसान किस माहौल में रह रहा है, कैसी परिस्थिति में रह रहा है, उसका व्यवहार वैसा ही होगा। आसपास के वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर, आसपास के वातावरण का पूरा प्रभाव आ जाता है कि हमारी परवरिश ऐसी हुई है ना, तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए हमें फिर इंसानों से नफरत या उनसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझना ही होगा कि हाँ ये ऐसा है तो इस कारण से है। जैसे एक लड़का हमेशा बाहर ही रहा, जिसको प्रेम खुद नहीं मिला, उसने प्रेम के महत्व को नहीं जाना। जिसके जीवन में कोई औरत माँ थी तो माँ से प्रेम नहीं मिला, बहन का प्रेम उसे नसीब नहीं हुआ, तो वो औरत के प्रेम को नहीं समझ पाएगा ना। नहीं। हाँ, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनसे हम उम्मीद करें कि वो हमारी भावनाओं को समझे, तो हो सकता है कि उसकी परवरिश में ना पास ही अगर वो कमी है तो वो हमें दे भी नहीं सकता। तो कुछ की परवरिश ऐसी होती है कि औरत तो एक वस्तु है बस। हो सकता है कि उसका ऐसा नज़रिया विकसित हो गया हो, तो वो उसी एंगल से देखेगा। या किसी के परिवार में या किसी के कल्चर में ऐसा हो कि औरत की जो उपाधि है वो सबसे बड़ी हो, तो वो हर माँ, बेटी, बहन सबकी इज्जत करेगा क्योंकि उसकी परवरिश वैसी हुई है ना। तो ये परवरिश का, वातावरण का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमें ये देखना होता है कि कोई इंसान किन परिस्थितियों से आ रहा है, कैसे कल्चर से आ रहा है। तो अर्जुन अब देखिए कि सामने युद्ध में जो दुश्मन है उनको कह रहा है कि सवजन समुदाय, कि ये मेरे अपने हैं और इनको देख करके मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपके जो अपने हैं, जिनसे आप प्यार करती हो, उनको देख करके कभी आपके अंग शिथिल हो जाते हैं, पैर ढीले होने लग जाते हैं?
नहीं होते ना, वो तो दुश्मनों को देखकर ही वाइब्रेशन आती है ना। जी जी लेकिन अर्जुन कह कुछ ही रहा है, वो उसके साथ कुछ ही रहा है। कह तो ये रहा है कि ये सज्जन समुदाय हैं, अर्थात ये तो बहुत सज्जन लोग हैं, और सज्जनों को देख करके कभी कोई बंदा कांपने लगता है? नहीं नहीं वो तो खूंखार लोगों को देखकर ही कांपने लगता है। जी हाँ, तो ये अर्जुन के भाषा, अर्जुन के व्यवहार में और उसके शब्दों में कितना अंतर है। जी जी उसके जैसे अंदर किसी कुछ है, बाहर हाँ कुछ है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तो देखिए, हमें किसी इंसान को परखना हो ना, जैसे मैं फेस रीडिंग करता हूँ या चेहरा पढ़ता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसकी आंखें देखता हूँ या उसका चेहरा, कि जो शब्दों के साथ उसका मैचिंग है या नहीं। तो वो मैचिंग होती है, क्योंकि हर एक भाव के साथ शब्दों की मैचिंग होती है। भी मन में प्यार है तो शब्द ऐसे आएंगे, मन में नफरत है तो शब्द ऐसे आएंगे, मन में गुस्सा है तो ऐसे आएगा, तो वो शब्द भी वैसे ही आएंगे जैसा मन में होता है। तो हम छिपा नहीं सकते। जी जी हम छिपाने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग माहिर होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं। जो हम अगर शब्दों को ही पकड़ लिया तो फिर आधी बात समझ में आएगी, फिर हमें लोग बेवकूफ़ बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ये कला समझनी है कि कोई इंसान प्यार से बोल रहा है तो उसके पीछे उसका भाव क्या हो सकता है, क्या असल में वो प्रेम है, या प्रेम के पीछे उसकी दरिंदगी भी हो सकती है कि वो शिकार बनाना भी चाह रहा हो। तो हमने उसके इस मंसूबे को पहचानना है। तो अर्जुन यही कह रहा है, और कह रहा है कि मुंह सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। तो अब देखिए, हम अपनों को देख करके कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि मुंह सूखने लग जाए? वो तो डर में ही होता है ना। जब हम डर जाते हैं तो मुंह सूखने लग जाता है। जैसे आपको तो पता है कि एंजाइटी जब होती है तो मुंह सूखने लग जाता है, पैरों में शिवरिंग जैसी आप बोलते थे। तो आपके सामने तो ये सारे लक्षण आए हैं। जैसे पैनिक अटैक्स आ जाता है, जैसे आपने एकदम विपरीत परिस्थिति देख ली तो सारा कुछ ब्लैंक हो जाता है ना, दिमाग काम करना ही बंद कर देता है शरीर में। बिल्कुल हाँ, हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी पता नहीं चलता। बोलना कुछ होता है, बोल कुछ ही जाते हैं। अनएक्सेप्टेड, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। जी जी ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है। और अर्जुन आगे कह रहा है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है तथा त्वचा भी बहुत जल रही है। ऐसा ही होता है जब एंजाइटी का अटैक या पैनिक अटैक आता है, या बहुत ज़्यादा डर हावी होता है, तो हाथ, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के लक्षणों में ये कॉमन देखा गया है कि उसके हाथ पैर भारी हो जाते हैं, कांपने भी लगते हैं, और वो हाथों से ना चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकता। जैसे आप डिप्रेशन में रही, जब मन सुन है तो आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगी, वो गिर जाएगी। फोन रखना भी भारी महसूस होगा, फोन भी रखोगे, हाथ में उठाकर नहीं रखा जा सकता। तो यही अर्जुन कह रहा है कि गिर रहा है, वो धक्के से ही गिर रहा है कि वो भारी महसूस होने लगे है। डिप्रेशन में चीज़ें उठाई नहीं जा सकती हैं, शरीर है ना, ये कपड़ों का बोझ ही उठाने के लायक नहीं रहता। और डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता है, खड़ा भी नहीं रह पाएगा, वो बस जा तो लेट जाएगा, ऐसे उसका सारा शरीर ही गिर जाता है ना। तो मन में बोझ आ गया तो वो शरीर भी भारी हो जाता है। और जब आप खुश होती हो तो देखो कि सारी चीज़ें हल्की लगे, एनर्जी खत्म, हाँ एनर्जी खत्म हो जाती है, शरीर नहीं रहता, हाँ एनर्जी लेथार्जी हो जाता है। और जिस दिन आप देखो खुश होती हो, उस दिन देखो कि सारी चीज़ें हल्की लगने लग जाती है ना। जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से पावर आ जाती है। तो ये भी अर्जुन से हमें सीखने को मिल रहा है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। कि मन में भ्रम पैदा होने लग जाता है कि हमें साफ दिखना भी बंद हो जाता है, सामने क्या है वो पहचानने में भी गड़बड़ी होने लग जाती है। क्योंकि डिप्रेशन, आज मैं एक डिप्रेशन की खास बात बताता हूँ आपको, तो उससे आप बहुत गहराई से डिप्रेशन को करीब से देख पाएंगी। कि डिप्रेशन का अटैक है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे प्लेजर पर होता है, कि हमें आनंद मिलना बंद हो जाता है। और हमें आनंद कहाँ से मिलता है? हमारे आनंद के सोर्स क्या क्या हैं, या किन मार्गों से हमें आनंद मिलता है? 5 मार्गों से मिलता है प्लेजर, खुशी 5 मार्गों से मिलती है। आँखों से, नाक से, मुंह से, कानों से और पूरे स्किन से। तो यहीं से खुशी मिलती है। लेकिन डिप्रेशन के अंदर ये 5 मार्ग हैं, इनसे प्लेजर मिलना बंद हो जाता है, ब्लैंक सा हो जाता है। हाँ, मन ब्लैंक हो गया। तो आप कुछ भी देखोगे ना, जैसे पहले आपको ना घूमने का या सुंदर सुंदर चीज़ें देखने का बड़ा शौक था, जैसी चीज़ें मनपसंद चीज़ सामने आ गई देख के आप खिल जाते थे। लेकिन डिप्रेशन में
कुछ भी देख लो ना देख लो कोई फर्क बस ही नहीं एक पड़ेगा। बराबर होता है। बराबर होता है, प्लेजर नहीं मिल रहा ना। कानों से का मन नहीं करता। हाँ, हंसने का, कानों से सुन के भी कोई खुशी सुन सा, का भी- जीभ से भी स्वाद आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। खाना, इसीलिए डिप्रेशन वाले खाना खाना ही बंद कर देते हैं, या कुछ मन ही नहीं करता है। हाँ, या फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको प्लेजर नहीं मिल रहा ना, वो खाते रहते हैं, जैसे खाते खाते पेट मोटा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। वो इसलिए कि प्लेजर तो आ नहीं रहा, तो पता ही नहीं कितना खा गए, वो ओवर ईटिंग हो जाती है, या खाना ही छोड़ देंगे, तो खाने का मन ही नहीं कर रहा ना। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये सत्य बात है कि हम भूख के लिए नहीं खाते, हमें भूख लगती है इसलिए नहीं खाते हम। ये बात आपको शायद अलग लगे कि साइंटिफिक नियमों के उलट हो, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि आप खुद डाइटिशियन हैं, तो आपने आज तक यही सीखा होगा कि हमें भूख लगती है इसलिए खाते हैं। लेकिन नहीं, आज ये धारणा भी आपकी बदल जाएगी कि हम भूख के लिए नहीं खाते, हम खाते हैं प्लेजर के लिए, हमें खाने में मज़ा आता है इसलिए खाते हैं। जिस इंसान को खाने में मज़ा आना बंद हो जाए वो खाना बंद कर देता है। उसके सामने कितना ही बढ़िया बढ़िया खाना हो, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा खाने में, तो नहीं खाएगा, नहीं करता। मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा ना। तो सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? मज़े के लिए। भी इंसान बना ही प्लेजर के लिए। और कुदरत, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कुदरत को मानता हूँ, लेकिन कुदरत ने संरचना ऐसी की है कि उसे पता था कि इंसान बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन कुदरत बहुत ज़्यादा समझदार है। उसने क्या किया कि जो हमें सर्वाइव रखें चीज़ें, जो हमारी वंश वृद्धि करें, उनके साथ उसने प्लेजर जोड़ दिया। सबसे ज़्यादा प्लेजर उसी में फिट कर दिया जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, समझे? खाने में प्लेजर इसलिए उसने भरा कि बार बार खाए तब ये जीवित रहेगा, नहीं तो ये इंसान खाएगा ही नहीं, तो ये मर जाएगा। तो उसे इंसान को जिंदा रखना है ना, कुदरत ने ये संरचना बनाई है, तो उसने खाने में प्लेजर भर दिया, है ना। अब देखो, हमें यौन क्रियाओं में प्लेजर मिलता है इसलिए हम करते हैं। अगर उसमें प्लेजर ना मिले तो करे ही ना, कोई नहीं करेगा, तो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, तो मानव इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे ना। तो कुदरत ने सबसे ज़्यादा प्लेजर उसी में डाल दिया। हम बच्चा पैदा करने के लिए यौन संबंध नहीं बनाते, हम प्लेजर के लिए बनाते हैं। जी 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 जी। हाँ, और भगवान ने बच्चा ही उसी के साथ जोड़ दिया। अभी ये प्लेजर के लिए बार बार करेगा, बच्चे पैदा होंगे। जी जी। तो कुदरत ज़्यादा समझदार है ना, उसको पता है कि इसके अंदर प्लेजर फिट करो, फिर इसके साथ बच्चों को जोड़ दो, तो बार बार करेगा, बार बार बच्चा पैदा होगा, तो इंसान की जो वंश वृद्धि है वो आगे चलती रहेगी। जी, क्या समझे? कुदरत का कितना खूबसूरत सिस्टम है, देखो जी। है ना। रिश्ते वही ज़्यादा टिकते हैं जिनमें प्लेजर होता है। आप देखो, कुछ लोग बार बार किसी चीज़ को क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें प्लेजर मिलता है। अगर प्लेजर मिलना बंद हो जाए तो कोई इंसान करेगा ही नहीं कुछ भी। डिप्रेशन से ये सीख गए ना कि पेन एंड प्लेजर का नियम है, वही नियम काम करता है। पेन एंड प्लेजर का, कि या तो हम कर्म करते हैं दर्द से दर्द को हटाने के लिए, पेन हो रहा है पेन से बचने के लिए कर्म करते हैं, या प्लेजर को पाने के लिए। दो ही चीज़ें हैं, दो ही प्रधान कारक है, मोटिवेशन है, पेन एंड प्लेजर। किसी चीज़ से हमें पेन मिले तो हम वो काम करेंगे, भी पेन ना मिले इसलिए कर लेते हैं, या प्लेजर को पाने के लिए। समझे? जी। क्या समझे? दो चीज़ें जो पेन और प्लेजर है कि अगर कोई पेन ना मिले तो हम वो काम करेंगे, और या फिर हमें प्लेजर पाना है तो हम वो काम करेंगे। हाँ, लेकिन डिप्रेशन में प्लेजर गायब हो जाता है। जी, प्लेजर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, अभी आपको, आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है? बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि जानबूझ के नहीं करता, जानबूझ के क्या, उससे होता ही नहीं, प्लेजर ही नहीं आ रहा। बस एक ब्लैंक सुन्नापन, बस हाँ, तो वो प्लेजर गायब हो गया ना। लेकिन अब हमने प्लेजर क्रिएट करना है तो डिप्रेशन भाग जाएगा। जब आपको ज़िंदगी में प्लेजर आने लग गया तो सब कुछ है। हम जीते इसलिए नहीं है कि हमें जीना है, हमें प्लेजर आ रहा है जीने में, इसलिए जीते हैं। प्लेजर नहीं आएगा तो कोई बंदे जीते ही नहीं। जिसका प्लेजर समाप्त जीवन में, वो सुसाइड कर लेते हैं हम लोग, कि प्लेजर ही नहीं बचा, खुशी नहीं है, तभी वो एक दुखों से वो होगा। हाँ, दुखों के कारण प्लेजर गायब हो गया। अगर खुश हो, सुखी हो तो वो करते, वो मरेंगे नहीं करते फिर सुसाइड। हाँ, तो ये देखो, पैसे, अगर पैसे में ही सब कुछ होता है तो पैसे वाले सुसाइड नहीं करते ना।
जी नहीं करते। हाँ, अगर खाने भूखे ही या गरीब लोग सुसाइड करते तो फिर पैसे वाले या खाना जिनके पास बहुत है वो क्यों करते? तो कहीं ना कहीं और चीज़ है ना, जी जी। वो है प्लेजर। ये इस सिद्धांत को समझना है। तो अब अर्जुन का मुंह सूख रहा है, अर्थात तो उसके अंदर से प्लेजर धीरे धीरे गायब होने लग गया है। उसने लक्षण बता दिए। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अब अर्जुन बात सच्ची भी थोड़ी थोड़ी कह देता है, लेकिन फिर बात पलट देता है। वो कहता है कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, अर्थात मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो एक क्षत्रिय योद्धा हूँ और मैं ये हाथ कांपना, भ्रमित होना, ये इससे पहले वो कहता है इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अर्थात डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता है, वो बैठ जाएगा, सहारा लेगा। इसीलिए डिप्रेशन वाले लेटे रहते हैं, चुपचाप लेटे ही रहते हैं ना। आप जब आपके ऊपर जब डिप्रेशन हावी था तो आप खड़े नहीं रह पाए। मैं लेटे ही रहते थे। हाँ, लेटे ही रहते थे ना। तो अर्जुन पूरे लक्षण बता रहा है ना। और फिर वो छिपाने के लिए क्या करता है, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, अर्थात ऐसे लक्षण मेरे में पहले नहीं आते थे, या ऐसा मैं बंदा नहीं हूँ, मैं तो एक क्षत्रिय हूँ ना, महावीर हूँ, लेकिन ये तो गलत हो रहा है, ये तो विपरीत है, अर्थात ये उल्ट हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर बात पलट देता है कि मैं सवजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अब उसने भूल कर दी कि इनको मारकर कोई फायदा नहीं है, ये मुझे लग रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। तो अब उसके बाद फिर वो कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य सुखों को ही। जिसके जीवन में प्लेजर ना हो उसको कुछ नहीं चाहिए ना। तो अब अर्जुन ने भी कह दिया कि मुझे विजय नहीं चाहिए। अब अर्जुन से ये पूछे कि तो यहाँ आया किस लिए था? आया तो था जीतने के लिए आया था ना। जी, युद्ध है तो उसमें जीतने के हाँ, विजय के लिए ही आया था। जी जी। लेकिन अब जब उसके ऊपर डिप्रेशन का अटैक आया तो अब उसको सारी चीज़ें सुनी लगने लग गई कि ना मैं विजय चाहता हूँ न राज्य सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ, कि हमें ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। अर्थात वो निराशा के भंवर में फंसता जा रहा है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अब उसने फिर पलटी मारी है कि हम किस लिए युद्ध करें? जिनके ऊपर हमने राज करना था वो तो यहाँ आए हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी एक ज़िंदगी की विडंबना रही है कि हम कमाते या कुछ भी करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे हाँ, दिखावा है कि आज कोई गाड़ी खरीदता है तो वो गाड़ी का आनंद कम लेता है, दिखाता ज़्यादा है दूसरों को, चाहे किस्तें भरनी पड़ जाए। जब किस्तें भरती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन दूसरों की नज़रों में मेरे पास ये है, इतनी बड़ी गाड़ी है। हाँ, तो लेकिन हमें दिखा करके ज़्यादा मिल रहा है ना। जी। हाँ, तो यही अर्जुन कह रहा है कि जब यही नहीं बचेंगे तो आप राज्य प्राप्त करके दिखाएंगे किसे? कोई बड़ा ये मारे ही जाएंगे तो हाँ, फिर देखने वाला देखने वाला ही कोई भी हम इन्हीं को मान रहे हैं। हाँ, दुश्मनों को जलाना होता है ना। भी इंसान जला करके किसी को जलाने में ज़्यादा कई लोग रस लेते हैं जी, है ना। ये भी मानव की प्रवृत्ति है। हाँ, ईर्ष्या, ये चीज़ें तो आजकल बढ़ती जा रही है। हाँ, तो अब देखो, एक बंदा, मैं किसी के घर में गया था तो उसने बड़ा सुंदर मकान बनाया। गांव में वैसा मकान नहीं था, तो वो क्या करे, मकान दिखाए, ये मैंने वहाँ से फर्नीचर लाया, वहाँ से खरीद के लाया, ये वो पूरी राम कहानी उसी की, और कोई बात ही ना करे। मैं तो तंग आ गया। भी चलो कोई बात नहीं, खर्चा लगाया तो देख लिया, तो वहाँ उसी की बड़ाई कर रहा था। अब 1 साल बाद मैं दोबारा गया तो जा कर के देखा तो उसने मकान की बात ही नहीं की। मैं पूछने लगा, ये मकान तो बड़ा सुंदर है। वो कहता, काय का सुंदर, मैं जो भी तारीफ करूँ वो उल्टा ही भड़कने लग जाए। तो फिर मैंने पूछा, बात क्या हो गई? कहता, पहले मेरा मकान बड़ा था, पड़ोस में मुझसे भी बड़ा सुंदर हो गया तो मुझे अपना मकान अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ, इन चीज़ों का तो कोई अंतर। हाँ, तो ऐसा ही होता है ना। जैसे औरतें हैं अपने समाज में, आप देखते हो भी औरतें सूट मंगाती हैं महंगे महंगे, तो वो दूसरों को भी उससे महंगा मेरे पास है, उससे बढ़िया मेरे पास है जी। उनको दिखाने में ज़्यादा रस है। सूट चाहे पहनने में फंसे हों, चाहे पसीना ही चल रहा हो, लेकिन दूसरों को तो दिख रहा है ना। तंग होते रहेंगे लेकिन दिखाएंगे जरूर। हाँ, तो ये प्रवृत्ति है इंसान की, ये प्रवृत्ति हमें फंसा देती है, क्योंकि हम कभी किसी से जीत तो पा नहीं सकते ना, क्योंकि धरती गोल है। आज हम किसी से आगे हैं,
कल को वो आगे आ वो भी जाएगा। आगे आ सकता तो ये रेस है ना बाहर दिखाने की या दूसरों को जलाने की, ये रेस हमें डिप्रेशन में डाल देती है। तो इसीलिए आपने अब कर्म करना है अपनी खुशी के लिए, दूसरों के लिए नहीं। चाहे परिवार के, चाहे रिश्तेदार कितने भी कुछ हो, उनसे तुलना नहीं करेंगे, कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे कि कौन सुखी। जो सुखी है उससे बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना, वो सुखी है तो हम ही सुखी हैं भी। कोई सुख में है तो उससे अहोभाव की बहुत बढ़िया है, कम से कम ये बहुत तो सुखी सुखी है। हाँ, तो इंसान भी वो है, इंसान ही हम। कोई दुख में है तो उससे हालचाल जरूर पूछेंगे जी। कि आज जो दुख में है कल को सुख में हो जाएगा। में भी हो सकता तो है। दुख और में आज किस, आप सुख में हो तो कल को आपको भी दुख आ सकता है। हाँ आ सकता है, किसी सुख को भी दुख आ तो सकता चलना है। ही चलना है। हाँ, और दुख में हम किसी के साथ खड़े होते हैं ना, वो इंसान की असली परख होती जी, है। बिल्कुल, सुख में तो इंसानियत सारे ही आ वही। जाएंगे, दुख में आता है वही इंसान है। आपको तो पता है कि आप जब खुश होती हो तो बहुत सी बातें लोग कर लेते हैं, और जब दुखी होती हो तो कोई बात करके राजी कोई नहीं। बात करके खुश तो दुख में अपने काम आना है, हमने किसी की खुशी का कारण बनना है, किसी के दुख का नहीं। जो जी रहा है, कोई भरम में जी रहा है, चाहे कैसे भी भरम में, उसको जीने दो। अपन ने उसके भरम को नहीं तोड़ना। जी। क्यों तोड़ें? कई लोग अपन, जैसे मैं पहले ये गलतियां करता था कि कोई भूत प्रेत के भरम में जी रहा है, कोई किसी भी भरम में जी रहा है, तो मैं तोड़ देता था। अर्थात तो उसको लॉजिकली, साइंटिफिकली, वो इंसान के पास तर्क नहीं बचते थे तो अब क्या करे। लेकिन उससे वो इंसान तो मेरे हाथ से चला जाता था। वो हार तो मान लेता था लेकिन दिल से तो बदला तो उसके मन में ही रहता था। तो इससे हम खो जाते हैं, खो देते हैं दूसरों को। तो दूसरे को जैसा जी रहा जीने दो, उसकी वो आनंद में है ना, तो बस उसके भ्रम को नहीं तोड़ना। जब तक सामने वाला खुद आकर के ना कहे कि मैं परेशान हूँ, ये भ्रम तोड़िए, फिर हमारा रोल बनता है। तो आपने देखा होगा घरों में तो जबरदस्ती सलाहें देने लग जाते हैं लोग। जी बिल्कुल, सब तैयार रहते हैं। हाँ, तब आप एक बार मुंह खोल के देखो, हो जाएंगे शुरू। यहाँ भी देखना, 4 औरतें आएंगी, वो सलाह देके ही जाएंगी। जी जी, कुछ ना हाँ हाँ, सलाह पक्की देके जाएंगी, और कुछ ना दे सके लेकिन आपको सलाह पक्की देके जाएंगी। ये करो, वहाँ करो, ये करो, ये बाबा ठीक है, ये डॉक्टर ठीक है, यहाँ ये हुआ, वो हुआ, सलाह पक्की देके जाएंगे। लेकिन आपने उनकी सुन लेनी है, लेकिन कान में नीचे नहीं जाने देना, निकाल देना है, डाटा है, डिलीट करो। हाँ, ऐसा होगा। हाँ, पहले आपने देखना कि अब आ गई एक एक्टिंग में, जैसे कल हमने एक्टिंग वाला जाना था ना, कि ये देखो अब आ गई, ये कोई ना कोई सलाह देगी। अब देखते हैं इसके मन में क्या आ रहा है, कैसी कैसी सलाह आ रही है, और उसको और बढ़ाना है। उसको कई बार क्या है कि आप उसको और बढ़ाना, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है, आपने तो बहुत सुंदर सलाह दी, इससे तो जीवन बदल सकता है। उसको और खुशी मिलेगी, वो और ज़्यादा बोलेगी, फिर और उसको खुश कर देते हैं, पूरा खुश कर देते हैं उसको। वो तो उछलती रहेगी, अपने को तो पता है, उसको तो उछाल देते हैं। ऐसे कई बार हम पहले करते थे, मेरा दोस्त, हम किसी के भ्रम उसको और बढ़ा देते थे। वो बंदा सोचता भी मैं तो बल्ले बल्ले हूँ, तो उसको खुश हो गया ना, तो वो बार बार फ़ोन करता मिलने को, सर आ जाओ, मिलते हैं, बैठते हैं, क्योंकि मैं उसकी बकवासबाजी सुन लेता था और उसको हवा दे देता, तो फिर वो और ज़्यादा हो जाता है ना। तो अपना ऐसा करें, अपने गलत नियत से नहीं। देखो, इंसान को जैसे खुशी मिले उसको वैसी खुशी देते रहें। जिसको पैसे में खुशी मिलती है उसके साथ वैसी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसको मिलती उसी में है ना जी। उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। किसी को सूटों में मिलती है, किसी को गायों में मिलती है, किसी को भैंसों में मिलती है। सबके अपना प्लेजर का हाँ अलग अलग नेचर। तो अपना प्लेजर कोई नहीं पूछेगा, हमें पूछना पड़ेगा सबका। हम सोचते हैं ना भी हमसे भी कोई पूछ ले, कोई नहीं पूछेगा जी। ये उम्मीद ही तो हमें हाँ, ये उम्मीद ही हमें पूछ के किसी को खुश कर देना है, कुछ पलों के लिए उसको खुशी दे देनी है। फिर देखना कि लोग, आपका तो इतना बढ़िया नेचर है कि आप तो जब अपने माइंड से बाहर आ गई ना तो बहुत कुछ कर सकती हो, क्योंकि आपका नेचर एक हम्बल है, प्रेमल है। आप हमेशा किसी की मंशा बुरी नहीं रखते हो जी। बस आपको अपने इस बॉक्स से बाहर झांकने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं। बस इसी में फंस गए। हाँ, इसमें फंस गए और कुछ भी नहीं। आप स्ट्रक हुए हो, आपको कोई बीमारी या इतनी बड़े डिप्रेशन लेवल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटी सी एक समस्या कि आप स्ट्रक हो गए, अपने अंदर कुछ बिलीफ पैटर्न में फंस गए हो, अपनी धारणाओं में उलझ गई हो जी। और कुछ भी नहीं है, और आप ठीक ही हो। नहीं सर, वैसे तो ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी तक क्या समझ में आया, क्या क्या चीज़ें आपकी क्लियर हुई?
यही सारी बातें कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट पे बात की थी सर अभी? मैं सर ऐसे अटक जाती हूँ, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है। करते ही नहीं, दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा? नहीं, कहीं और नहीं जा रहा है, पर जो चीज़ें बस एक या तो याद भी रहती है, बट के बार मैं शब्द नहीं बोल पाती। कोई बात नहीं, शब्द आप निकालेंगे। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं, कोई बात नहीं, आप तो एक डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं डिस्कशन तो अपना एक डिस्कशन नहीं रहता आपका कोई। मुझे सारा ऐसा लग रहा है एक जैसी सी बात आ रही है। एक जैसी मतलब कि जैसे हमने पहले कई बातें कर भी ली कि एक तो ये उम्मीद नहीं रखना अपने ऊपर, देखना हर किसी का एक जीने का, देखने का, हर किसी का एक अपना ही नज़रिया होता है और हमें उसी के हिसाब से वो नहीं करना है कुछ भी। और एक मेन बात ये भी मैं कह रही हूँ कि हमें किसी के साथ एक तो कंपेयर करके नहीं चलना है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, ठीक है, ये लाइफ है, इसमें सुख दुख तो आने ही आने। आज हम दुखी हैं, वो सुखी हैं, कल को उनको भी दुख आ सकते हैं और हमारी भी ज़िंदगी पलटेगी तो हमें भी सुख के दिन आएंगे। तो ये है कि अगर कोई सुखी है, ठीक है, उससे अच्छे से बात करो, बोलो, अच्छा है। और कोई दुखी है तो ये नहीं कि आप उसे बात ही ना करो, उसका सुनो ही ना, उससे भी बात करो, उसका भी हिम्मत बढ़ाओ, उसको हौसला दो। ये चीज़ भी एक इंसानियत के नाते इसमें रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ एक जो सुखी आप उसी के पीछे भागते रहो, जिसके पास बहुत कुछ पैसा है या ऐसा बहुत वो एक ऊंचे पद पर है या कुछ है, सिर्फ आप उसी की तरफ एक झुकाव। और आजकल सर लोगों में ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा है लोग उसे बड़ी अच्छे से बात करेंगे कि बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, रहने का स्टैंडर्ड इतना हाई है, तो उसी की तरफ लोग है ना बात ज़्यादा करेंगे उसी से। उसी के कंपेयर में एक ही घर में भी अगर ऐसे दो मान लो भाई हो गए, एक के पास थोड़ा ज़्यादा है, एक के पास कम है, तो जिसके पास ज़्यादा होगा ना लोग उसी की तरफ झुकाव रखेंगे। जिसके पास कम है उससे लोग इतना बात करना भी पसंद नहीं करेंगे कि ठीक है ये या फिर पढ़ाई पे भी देख लो, ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और अगर कम पढ़ा लिखा है, बेचारा नहीं इतना जानता, थोड़ा गांव टाइप का होता है, उसे लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। हालांकि रोटी किसी ने ना बड़े वाले ने देनी है ना छोटे वाले ने देनी है, बस वो तुम्हारे सोचने का खुद का एक तरीका है। और जब हम किसी हमसे छोटा जो जिसको पैसे की कोई बात नहीं होती है, मैं यही मानती हूँ, ईश्वर के घर में आज तुम ऊपर हो, कल तुम नीचे गिर सकते हो, नीचे वाला बहुत ऊपर उठ सकता है। तो पैसा देखकर किसी का वो नहीं जांचना चाहिए। पैसे वाले बहुत बेवकूफ़ भी होते हैं और जो कम पैसे वाले हैं वो बहुत बुद्धिमान भी निकल जाते हैं। तो ये ऊंच नीच, पैसा, सुख दुख, इन चीज़ों में एक अगर सेम दृष्टि, अगर हम सेम नज़रिया रख के चले तो सर बहुत कुछ हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं और वो भी हमारा कर सकते हैं, अगर उनकी का देखने का भी अगर वो होता है तो यही है कि सबसे बड़ा एक तो अपना नज़रिया, अपनी दृष्टि, ये सबसे मेन बात है कि एक तो हम भी इंसानों को नहीं पहचान पाते हैं। और अगर हमारे पास आज पैसा कम है, कोई हमारे घर बड़ा आता है तो हम इसका इतना वो करते हैं कि बड़ा आदमी आया है, ये करो वो करो, होता है सर, ये चीज़ हम देखते भी हैं। और बड़े के घर कोई छोटा आ जाता है और एक साथ में अगर बड़ा आता है तो वो छोटे वाले को तो पूछेगा ही नहीं, उसकी कोई कदर ही नहीं होती है और बड़े वाले की तरफ ही उसका वो लगा रहता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, सेम नज़रिया रखो, ठीक है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें ये ईश्वर का है, कभी भी पलटा मार जाएगा। जो आज हमारे पास नहीं है वो अगले के पास होगा। हम हो सकता है हम एक कटोरा लेके भीख मांगने लायक भी हम हो जाएं, कुछ पता थोड़ी है इस बात का। कुछ भी हो सकता है। आज मेरी लाइफ से अगर जुड़ा, मैं बोलती हूँ कि चलो आज थोड़ा टाइम सही नहीं चल रहा है, पर टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है। कभी मैं भी बहुत सही लेवल पर थी, आज लेवल थोड़ा ख़राब हुआ है और आज का दिन गया, कल का फिर आएगा, परसों घड़ी का जो समय चक्र है वो पलटेगा ही पलटेगा। सेम डेज अगर भगवान एक लाइफ में निकाल रखता है तो इंसान जी नहीं पाता है। बिल्कुल, ठीक है, दुख निकल जाएगा और
मेरा तो ये, मैं बहुत इस टाइप में मेरे को लकी मानती हूँ कि मेरी छोटी उम्र में ही सब कुछ आ लिया। हाँ। जिस टाइम मेरे हाथ पैर सब इतने चल रहे हैं कि मैं अपना हर काम कर सकती हूँ, आज मेरे को कमाना पड़े तो मैं कमा भी सकती हूँ। मुझे अगर यही चीज़ आज मैं बहुत सुख देख लेती, और जब एक बुढ़ापे की तरफ बढ़ते तब वो दुख आता तो उसको एक सहन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमने सुख ही सुख में एक ज़िंदगी निकाली थी और जिस टाइम हमारा पूरा शरीर भी काम कर रहा था। आज हम खुद एक धीरे धीरे एक बुढ़ापे में कुछ पता नहीं चलता, कोई बीमारियां भी लग जाती है, जो भी है, इतना शरीर भी काम नहीं करता, हम डिपेंड भी हो जाते हैं, तो वो दुख ज़्यादा वो होता है। इसलिए मैं इस चीज़ में खुद को हमेशा सोचती हूँ कोई बात नहीं, ये दुख का टाइम तो मैं आज सब कुछ इतना मेरा है कि मैं कर सकती हूँ इसको हैंडल, इसका सामना भी कर सकती हूँ, इससे निकल भी सकती हूँ, लेकिन बाद में सुख आ गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। आप तो मैं बोलना शुरू करती हूँ, मैं बोलती बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा बोलती हो। मैं तो यही सोच रहा था कि आप अपने हस्बैंड को कह दो कि एक मंदिर में आपका वो प्रवचन शुरू करवा दें। मैं सिर्फ नहीं बोलती हूँ तो मैं पूरा दिन एक शब्द भी नहीं बोलती। मैं सही बताऊँ, जब मैं बोलती हूँ ना वो मुझे ये कहते भी है, कई बार हंसते भी है, तो ज्ञान बहुत बड़ा देती है। एक मंदिर जरूर बनाएंगे, प्रवचन तो तुम दे ही लेंगे। अच्छा दे लेते हो। आप उनको फोन करके कह देना। और सर ये बात नहीं, मैं प्रवचन ही देती या मैं सिर्फ बोलती हूँ, ये मेरी खुद की लाइफ में चीजें अनुभव होता है, आपका अनुभव है ना, सुनी सुनाई बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बोलती हो। ये नहीं कि वो कर रहा है तो मैं ये सब नहीं सर, ये मेरे साथ है, मैं किसी का इस तरीके से नहीं कर सकती। क्योंकि मैं अपने घर में भी देखती हूँ कि आज दो, मैं आप कंपेयर वाली बात आ जाती है कि एक के पास ज़्यादा है तो उसकी तरफ है, एक के पास नहीं है तो उसकी तरफ कम है। बट मेरा नहीं चाहिए कि अगर कम के पास कम है ना तो उससे आप ज़्यादा रखो। बड़े वाले का क्या है, वो आपको तो गिनेगा ही नहीं अगर आपसे उससे कम है तो छोटे वाले को आप ये महसूस बिल्कुल भी ना होने दो कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मेरे साथ ऐसा वो कर रहा है। बस मेरे तो स्वभाव में सर ये बात बिल्कुल भी नहीं है, और ना मेरे को पैसे को लेकर है। भगवान ने जितना दिया मेरे को संतोष हूँ मैं। 100 रुपये ब्याज है ना, अब इतना चाहे मैं रकम भले ही लेकर घूमूं, मेरे को कोई इस चीज़ का वो नहीं है। बिल्कुल। इसमें चाहे 10 भी होते तो भी मैं संतोष था। मेरे काफी भरा हुआ बैग है। कोई बात नहीं सर, इसमें मुझे तो कोई इतना वो नहीं लगता। भाई ठीक है सर, अब देना है आपको भी देना है आगे। नहीं, हमने लेना ही नहीं है। जो भी है तो अपना हमें लेना होता तो हम बैग ही रख लेते। बस ये बात, पर पैसा सब कुछ नहीं है सर। पैसा अगर सही में अगर हम इंसानियत एक और इंसान की कीमत समझे ना तो पैसा उसके आगे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इंसान सही हो, सब कुछ हो तो पैसा तो बहुत कमा सकते हैं। बहुत अगर इंसान का ही नहीं रहा तो पैसा भी कुछ नहीं रहेगा। पैसा वो काम भी नहीं है, जीरो है। वो खुशी भी नहीं देगा। सच्चे पैसा आप कितना ही कमा लो, थाली में तो आप रोटी खाओगे, पैसा हाँ, पैसे खा नहीं सकते। चाहे आपके पास मैं आज थाली में 1 लाख 2 लाख रख दो कि सर खा लो इसे, अगर आपका पेट भर रहा है तो आपका नहीं भर सकता, कभी नहीं भर। रोटी इंसान को अगर जरूरत तो रोटी के तो रोटी ही चाहिए वो। चाहे वो आप नमक मिर्च लगा के खा लो, चाहे वो आप पनीर के साथ खा लो। मेन बात यही है। तो इंसान को घमंड अहंकार पे आ जाती है ये बात एक तरीके से कि अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए बस, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है, आपका भी एक YouTube चैनल बनाते हैं। ना सर, मेरे को इन चीज़ों का नहीं। मैं अपना डीपी जरूर लगा लेती हूँ, पर आज तक मेरे स्टेटस पर मेरी कभी फोटो नहीं लगी। बाकी मैं लगा देती हूँ। एक गीता के अभी भी लगाई थी, मैं पहले भी लगाती थी ये चीज़ें, और अच्छा लगता है। कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं ज़रूर डाल देती हूँ, या कई बार मूड अच्छा तो हंसी वाली चीज़ें, हंसी आती है तो वो भी लगा देती हूँ, पर फोटो वगैरह मैंने कभी नहीं डाली। अच्छे की बात नहीं, सबका एक अपना अपना इंजॉय का वो होता है। कोई फोटो से खुश होता है, कोई किसी चीज़ से। मैं ये नहीं कहती जो डालते हैं वो बुरे नहीं है, बुरे नहीं होते। ठीक है, वो अपनी भी एक खुशी, उनको उसी चीज़ से अच्छा लगता है, प्लेजर आता है ना, उसी में खुशी मिलती है। सबका अपना अपना है, हम किसी पर वो नहीं कर सकते। आज एक इंसान नॉनवेज खा रहा है, दूसरा नहीं खा रहा है, तो ये नहीं कि वो बुरा है। ठीक है, उसका खाना है, उसको खाने दो, आप क्यों रोक लगा रहे हो? और जो आपने खाना है वो आप खाओ। अब ड्रिंक का भी कह देते हैं सर, औरतें लड़ाई करती है, अगर आदमी पी कर आ भी जाता है, ओकेजनली भी पी लेता है। मैं यही सोचती हूँ भी ठीक है, हुड़दंग नहीं मचाते हैं या रोज़ नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी एक पीने के लिए बन चुकी है। ठीक है, कभी एक दिन पी लिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं तो सर इन चीज़ों पे इतना नहीं करती हूँ। हाँ, जिस दिन ज़्यादा नाचने लगे उस दिन आप कंट्रोल में ले आओ उसको। और झूठ मत बोलो। एक दिन मुझे शुरू हो जाती है तो मैं कहती हूँ मैं चुप नहीं होती, जब मैं बोलती हूँ तो पूरा दिन ही नहीं बोलती। हम तो चाहते हैं कि आप बोलते रहो,
मेरे को सुनना ही अच्छा लगता है, मैं सुन भी लेता हूँ। सर ये सब पूरा नहीं होगा फिर अपना। ये तो कृष्ण की जो इच्छा। चलिए, तो ये हमने समझ लिया था 31वां श्लोक। 32वें पर आ जाते हैं। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभिष्ट हैं। 1 मिनट सर, माफी चाहूंगी। हाँ। आप मुझे पूछते हो ना तो फिर मेरा लेक्चर शुरू हो जाता है सर। आपको मैं बताऊँ, ना पूछोगे तो मेरे कुछ दिमाग में मैं सुनती रहूंगी। देखो चलो मैं ईमानदारी से, क्योंकि आप ईमानदार हो मैं भी ईमानदार बन जाता हूँ, ठीक है? जी। क्योंकि मेरी बातों को आप समझ जाओगे भी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप मेरे अंदर का और निकलवाना चाहते हो। हाँ, सही बात है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि आप नहीं तो बोर हो जाओगे। हाँ, मैं आपके ये तो फिर एक पार्ट सा ही लगने लगेगा सर। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपके एक एक एक्सप्रेशन को पढ़ रहा हूँ भी आपके अंदर अब क्या विचार चल रहा है, कैसे चल रही है चीज़ें, वो मुझे पता चलता रहता है। अब मुझे आपके अंदर कोई भी थोड़ा सी भी लगे कि हाँ स्टॉप, तो मैं स्टॉप करके कुछ बदलना पड़ेगा ना। जी सर। तो देखो, अब मनोवैज्ञानिक बनने का कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदा भी है। जी जी, ये तो है। हाँ, हमें फिर सामने वाले को एक एक चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं, आपके लिए हो रही है ना। हाँ, हो तो मेरे लिए। हाँ, सर, तो और निकलना भी मेरा ही जरूरी है। हाँ, आपका ज़रूरी है। तो जहाँ तक आपका हो जाए वही ज़रूरी है। तो आपके अंदर इतने सालों का है, उसे खाली तो निकालना है ना, कि वो ज़रूरी है ना। आपा ने कहा था ना कि पहले निकालना है, भरना नहीं है। तो साथ के साथ कुछ भर भी रहे हैं, कुछ निकाल भी रहे हैं, दोनों साथ चल रही है ना चीज़ें। हाँ, मेरे दिमाग में ही चलता है सर कि जब मैं बुरा नहीं चाहती तो मुझे क्यों सब इस तरीके से वो कर रही हैं। हाँ, ये भी कंसेप्ट आ जाएगा, समझ लेंगे। लेकिन आज क्या है कि चलो ये मैं डिलीट कर दूंगा, कुछ मैं जो प्राइवेट बातें रहेंगी वो डिलीट हो जाएंगी। हाँ सर, डिलीट कर देना। मैं वैसे भी ज़्यादा बोलती हूँ तो वो भी है ना, आप बोलते अच्छा बोलते हो आप। मैं तो कहता हूँ आप बोलते रहा करो, बोलना ज़रूरी है, बोलना बंद नहीं करना है, ठीक है? सर ये लेक्चर तो आप कितना ही सुन लेना मेरे से। ना मैं आपको तो मैं लेक्चर, ये मेरी जिंदगी की कुछ एक्सपीरियंस भी है सर। हाँ, मैं जो मैंने experience लाइव में देखा है या मेरे साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें ना, वही मैं पता है। ये नहीं कि मैं सुन के सिर्फ मैं बोलती हूँ। बोलना है। अब हम, मुझे सुनना है ना, मैं सुनने के लिए हूँ, और मेरे को सुनना अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे लेता हूँ इसलिए सुनता हूँ, वरना पैसे लेके सुनना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर सुनने की आदत या सुनना अच्छा ना लगे तो पैसे वो आदमी बोर हो जाता है। जैसे आपको कौन सी, जैसे एक फिल्म पसंद है, वो एक बार दिखा दी आपको अच्छा लगेगा, दूसरी बार दिखा दी थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार दिखाओगे तो आनंद नहीं आएगा, चौथी बार बिल्कुल नहीं आएगा। अगर 5वीं बार दिखाएगा तो आप सिर फोड़ दोगे, और छठी बार तो आप जो दिखा रहा है बार बार उसको गोली मार दोगे कि अब मैं देखूंगी नहीं। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। तो अगर सुनना ना अच्छा लगे ना, तो दुनिया में ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे साथ हुआ है कि मैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको सुन के मैं खुश नहीं होता। अभी मेरे भी तो बिलीफ है, मैं भी तो सोचता हूँ कि यार इसको सुनना नहीं है। अगर वो सुनाने लग जाए ना तो मेरे को अंदर से इतना गुस्सा आता है फिर कि मैं अब क्या करूँ, मैं फिर भागता हूँ। कई बार बंदे इतने होते हैं कि उनको सुनाना है मुझे, तो अब सुनाना है तो सुनाना, वो मेरे पीछे आ जाते हैं, मैं आगे वो पीछे, अब उनको सुनाना है तो अब क्या करें। बहुत पछतावा ना उस दिन। मैं सोचता हूँ यार मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जैसे मैं कुछ लोग कहीं नहीं तो कई बार क्या होता है कि सुनना इतना मुश्किल होता है, मैं कहता हूँ यार तुम पैसे ही ले लो, मैंने छोड़ दिया काम। नहीं सुना जाता कई लोगों की बातें, वो कई बार अपने बिलीव होते हैं। फिर कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है। आप जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छा बोलते हो, इसलिए मुझे सुनना अच्छा लग रहा है। सर लाइफ से जुड़ी बातें ही होती है। हाँ, तभी तो अच्छा लग रहा है ना। जिसके जो मुझे अहंकार बस सुनाते हैं, जो ईगो बस सुनाते हैं, उनका सुनना बहुत मुश्किल होता है। फिर तो एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट आ ही गए, अब आ तो गए, अब उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी, तो शुरू कर दिया, मेरे को नींद आने लग गई। अच्छा। नींद आ गई, मैं सो रहा हूँ तो डिप्रेशन टाइप ना, वो अलग था, उसका केस ही अलग था। अच्छा। तो देखो सुनना दुनिया में सुनना सबसे मुश्किल है, आसान नहीं है किसी की बातें सुनना। तो ये तो इसीलिए है सर, बिल्कुल आपको तो पता है जी। हाँ, तो इसीलिए अपन ने 2 अपराध नहीं करने। एक तो धक्के से किसी का सुनना नहीं है, और धक्के से किसी को सुनाना भी नहीं। बिल्कुल। जब नहीं सुनना चाहे तो क्यों आप अपना हाँ, अपा ने सुनाना ही नहीं है। सामने वाला खुद बोले कि मुझे, और उसको उतना ही सुनाना है जितना वो सुन सके, कैपेसिटी है। कई बार हम ओवर कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। मुझे भी कई बार लगता है बहुत ज़्यादा बोल गई। हाँ, नहीं आप तो अच्छा बोलती, देखो उनका नहीं जानता, उनका भी मन में क्या चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनता रहूँ भी।
मैं पता नहीं सर, आपका मुझे खुद को ये फील होता है मुझे अब कि मैंने फिर भी मुझे कई बार फील होता है जैसे कि मैं नहीं बोलती तो मैं नहीं बोलती बोलती तो फिर मैं आपके चुप अंदर नहीं से रह ना पाती हूँ। वो फिर कृष्ण जाग जाता है, कृष्ण की आत्मा आ जाती है। कौन से कृष्ण जागते हैं मेरे तभी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुझे तो प्रवचन पे बिठा दूंगा, वहाँ देते रहना ये सारे। आपका बटन ऑन कर दिया करेंगे बोलने वाला, चलने दो नॉन स्टॉप। नहीं अच्छा बोलते हो सच में, ये कुछ चीज़ें हैं ना आपकी बहुत अच्छी हैं, दिल से बोलते हो ना, दिमाग से बोलते हैं ना वो गड़बड़ होता है। और जो नहीं दिल सर से ये मेरे जीवन के साथ सारी जुड़ी हुई चीज़ें बोलती हूँ जिनमें मैं आपको कह रही हूँ कि पैसे को देखकर